बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोड टू ओरेकल डीबीए के अंदर आज हम पढ़ेंगे सिलेक्ट स्टेटमेंट। सिलेक्ट स्टेटमेंट से पहले थोड़ा सा कोर्स आउटलाइन हम देख लेते हैं। ओरेकल डीबीए की सर्टिफिकेशन के लिहाज से सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसक्यूएल 051, इसको हम कवर करेंगे। फिर डीबीए 1052 इसको हम कवर करेंगे। फिर डीबीए 2053 हम इसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम SQL 051 जो है इसके जो कोर्स आउटलाइन है इसको हम देखते हैं। सबसे पहले जो हम SQL के अंदर पढ़ेंगे जी रिट्रीविंग डेटा को किस तरह से आपने रिट्रीव करना है, किस सेलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जी रिस्ट्रिक्टिंग एंड सॉर्टिंग डेटा, किस तरह से आपने वेयर क्लास जिस तरह से इस्तेमाल करके आपने रोज़ को रिस्ट्रिक्ट करना है कि कौन कौन सी रोज़ आपको चाहिए, और किसी तरह से सॉर्टिंग डेटा का सॉर्ट करना। और इसके बाद है जी ये यूजिंग सिंगल रो फंक्शन को आपने कैसे इस्तेमाल करना है यूजिंग कन्वर्जन फंक्शन एंड कंडीशनल एक्सप्रेशंस। इसके बाद है जी रिपोर्टिंग एग्रीगेटिंग डेटा यूजिंग द ग्रुप फंक्शन, ये ग्रुप फंक्शन इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। और फिर डिस्प्लेइंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स, जॉइंस इसको यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद जी क्यूरीज और सब क्यूरीज हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे टू सॉल्व क्यूरीज। और इसके बाद है जी यूजिंग सेट ऑपरेटर को इस्तेमाल करेंगे। और मैनिपुलेटिंग डेटा इसके अंदर हम देखेंगे DML। और इसके बाद है जी DDL स्टेटमेंट्स जिसके ज़रिए आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। और फिर क्रिएटिंग अदर स्कीमा ऑब्जेक्ट्स जैसे आपके पास व्यूज़ हैं, सीक्वेंसेस हैं, इंडेक्सेस हैं, सिनोनिम्स हैं, ये आपने किस तरह से क्रिएट करने हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जी सिलेक्ट स्टेटमेंट क्या चीज़ है जी। सिलेक्ट स्टेटमेंट आपकी वो स्टेटमेंट है जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होती है, सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाली स्टेटमेंट है एसक्यूएल के अंदर वो है सिलेक्ट स्टेटमेंट। सिलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू आप कोई भी रिपोर्ट दे सकते हैं, कोई भी टेबल डेटा, कोई भी डेटा है उसको आपने रिट्रीव करना है, उसको आपने देखना है, तो सिलेक्ट स्टेटमेंट का आप इस्तेमाल करते हैं। सिलेक्ट स्टेटमेंट के सिंटेक्स में आते हैं जी। इस सिंटेक्स के अंदर सबसे पहला है जी सिलेक्ट, ये एक कीवर्ड है। इसी तरह से एक कीवर्ड है ये फ्रॉम। सिलेक्ट के बाद आपने कॉलम का नेम जो आपको चाहिए, जो आपको रिक्वायर्ड है रिपोर्ट के अंदर जो कॉलम चाहिए वो आपने यहाँ पे लिखना है। आप अगर स्टैटिक लिखेंगे तो जिस टेबल से आप सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे आपने टेबल का नेम लिखना होता है। तो जो टेबल आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर जितने भी कॉलम होंगे वो सारे डिस्प्ले करेगा अगर आपने स्टैटिक यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट के फ़ौरन बाद। अगर सेलेक्ट के बाद अब आपने लिखे हैं कोई भी कॉलम, फ़र्ज़ करें आपने 2 कॉलम लिखे हैं, आपको एम्प्लॉई टेबल एक पड़ा हुआ है एम्प्लॉइज़ के नाम से, उसके अंदर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, उसको अगर आपने देखना है तो आपने यहाँ पे लिखना है जी सिलेक्ट फर्स्ट नेम कामा डाल के सेकंड नेम या लास्ट नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम आगे टेबल का नेम एम्प्लॉइज़। नेक्स्ट है जी डिस्टिंक्ट है जी, अगर आपको कोई यूनिक डेटा चाहिए उसके अंदर से, अगर टेबल्स के अंदर आपके पास कॉलम्स के अंदर कुछ डेटा ऐसा भी है जो डुप्लीकेट है तो आपको डुप्लीकेट डेटा नहीं चाहिए, उसकी एक यूनिकनेस चाहिए बस, तो आप फिर डिस्टिंक्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से एक्सप्रेशन ये भी हम आगे डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। और फ्राम के बाद आपने यहाँ पे टेबल का नेम, अगर आपके पास टेबल का नेम है तो आप दे सकते हैं, अगर टेबल का नेम नहीं है तो एक डमी टेबल बना हुआ है इसके अंदर ड्यूअल के नाम से, DUEL ड्यूअल के नाम से, वो आप इस्तेमाल करके अपनी स्टेटमेंट को रन कर सकते हैं। जैसे यूज़र है, मैंने यूज़र देखना है तो एक तो उसकी कमांड है कि आप शो यूज़र करें और उस यूज़र का नेम आप देख सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने सेलेक्ट स्टेटमेंट से देखना है तो आप सेलेक्ट यूज़र फ्रॉम ड्यूअल, यहाँ पे उसका टेबल नेम नहीं है तो आपने ड्यूअल एक डमी टेबल बना हुआ है इसके अंदर, सेलेक्ट यूज़र फ्रॉम ड्यूअल अगर आप करेंगे तो आपको यूज़र डिस्प्ले करेगा। इसके अंदर एक और अहम बात जी कि ये जो आपका सिंटेक्स है ये केस इनसेंसिटिव है। और दूसरे नंबर के ऊपर अगर हम लिखते हैं, जब भी हम कोड लिख रहे होते हैं तो हम नॉर्मली इसको जो प्रैक्टिस चल रही है कि जो सिलेक्ट और जितने भी कीवर्ड्स हैं, जैसे अब यहाँ पे मैंने सेलेक्ट और फ्राम लिखा हुआ है, इसको हम अपर केस में लिखते हैं।
बाकी इसके अलावा कॉलम नेम, टेबल नेम या इसके अलावा कोई भी और सिंटैक्स इसके अंदर लिखते हैं तो उसको हम लोअर कैप्स के अंदर लिखते हैं, और अपर कैप्स में सिर्फ हम सिंटैक्स लिखते हैं। और आखिर में आपके ये जो सिलेक्ट स्टेटमेंट है इसके एंड के ऊपर ये आपने टर्मिनेटर लगाना है। इसका मतलब है कि ओरेकल को ये पता चलेगा कि यहाँ पे जो आपकी स्टेटमेंट है ये क्लोज हो गई है, यहाँ तक इसने स्क्रिप्ट को रन करना है। सिलेक्ट स्टेटमेंट को हम प्रैक्टिकली देखते हैं जी। कमांड प्रॉम्प्ट पे आप आएँ, SQL प्लस से आप कनेक्ट हों HR यूज़र से। इसके बाद आपने जी एम्प्लॉइज़ टेबल, अगर आपने टेबल्स जो इस HR स्कीमा के अंदर अवेलेबल हैं वो अगर आपने देखने हैं तो आप ये कमांड सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टैब, जितने भी टेबल्स हैं इसके अंदर वो आपको व्यू करवाएगा। तो हम जी एम्प्लॉइज़ को देखते हैं। अब यहाँ पे सेलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉइज़, अगर आप इस कमांड को देखें तो इसके अंदर हमने सबसे पहले सिलेक्ट लिखा है, सिलेक्ट के बाद फर्स्ट नेम उस कॉलम का नेम है, और फ्रॉम ये भी कीवर्ड है और सिलेक्ट भी कीवर्ड है। फ्रॉम के बाद आपने टेबल का नेम देना होता है और सिलेक्ट के बाद आपने कॉलम का नेम देना होता है। ये कॉलम जो फर्स्ट नेम कॉलम था ये आपने सिलेक्ट किया है किस टेबल से, एम्प्लॉइज़ के टेबल से। अभी आपने फर्स्ट सिर्फ एक कॉलम को आपने सेलेक्ट किया था, इसी कमांड को मैंने अप एरो की दबाया तो ये लास्ट कमांड आ गई, और यहाँ पे मैं इसको फर्स्ट नेम के साथ मैं यहाँ पे इसको स्टैटिक यहाँ पे लिखता हूँ, तो मेरे पास जितने भी इसके अंदर कॉलम्स हैं इस एम्प्लॉइज़ टेबल के अंदर वो सारे डिस्प्ले होंगे। इस सेलेक्ट स्टेटमेंट ने डेटा रिट्रीव करना है एम्प्लॉइज़ के टेबल से। डेटाबेस के अंदर एक टेबल पड़ा है एम्प्लॉइज़ से इसने स्टैटिक मीन सारे कॉलम्स इसने उठा के लाने हैं। ये देखें जी इसके कॉलम है, आपको डिस्प्ले सही नहीं आया होगा प्रॉपर, तो इसके लिए आप इसके अंदर फॉर्मेट की कमांड इस्तेमाल करके इसकी प्रॉपर फॉर्मेटिंग करेंगे तो आपको ये व्यू प्रॉपर आएगा। अभी आपको मिक्स नज़र आ रहा होगा। इसी तरह से अगर आप 3 कॉलम सिर्फ डिस्प्ले करवाना चाहते हैं इस टेबल्स में से, तो आप सेलेक्ट स्टेटमेंट को किस तरह इस्तेमाल करेंगे, सेलेक्ट उन तीनों कॉलम्स के नेम, जैसे इसके अंदर जी एक कॉलम का नाम है फर्स्ट नेम, इसी तरह से लास्ट नेम, और इसी तरह से सैलरी। फ्रॉम कौन सा है जी, एम्प्लॉइज़। तो आपको ये सिर्फ 3 कॉलम ही डिस्प्ले करेगा। इसकी अगर आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, जैसे ये जो 2 कॉलम्स हैं इसकी विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा है फर्स्ट नेम की और लास्ट नेम की, उसके लिए आप कॉलम की कमांड इस्तेमाल करते हैं। कॉलम कौन सा जी, फर्स्ट नेम, और फॉर्मेट A10 इसका साइज़ आप रख देते हैं जी। इसी तरह से मैं इसको भी कर देता हूँ लास्ट नेम को, इसका भी साइज़। अब दोबारा आप एरो की प्रेस करेंगे तो लास्ट कमांड आपकी आ जाती, एंटर लगा दिया, ये फॉर्मेटिंग इसकी हो गई है। ये 10 कैरेक्टर लॉन्ग है इसका साइज़। इसी तरह से सैलरी को भी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इसके साइज़ को, इसकी जो विड्थ है इसको आप बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। हमने ये तीनों चीज़ें पढ़ ली। एक सेलेक्ट स्टैटिक को पढ़ लिया। सेलेक्ट स्टैटिक मीन जितने भी हैं आपके पास कॉलम्स और रोज़ वो सारे डिस्प्ले करेगा। इसी तरह से अगर आप एक कॉलम का देना चाहते हैं तो एक कॉलम के साथ भी सिलेक्ट आप कर सकते हैं। एक से ज़्यादा के साथ करना चाहते हैं तो वो कामा सेपरेटेड के साथ आप कामा दे के तो सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ एक डिस्टिंक्ट का है। डिस्टिंक्ट मीन क्या होता है जी, कि आप एक यूनिक, इसके अंदर जितने भी यूनिक वर्ड्स हैं या जो भी डेटा है यूनिक, वो आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कमांड सेलेक्ट डिस्टिंक्ट की इस्तेमाल करते होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज, ये एक कॉलम है जी, मैंने सैलरी सेलेक्ट की, सैलरी का कॉलम, उसके अंदर 107 रिकॉर्ड्स हैं इसके अंदर। अगर आप इसके अंदर यूनिकनेस ख़त्म करना चाहते हैं, ये यूनिकनेस लाना चाहिए, देखिए 3000 का यहाँ भी है जी, और 3000 का रिकॉर्ड्स अगर आप देखें तो
ये यहाँ भी है। इसी तरह से ये 3200 यहाँ भी है और ये 3200 यहाँ भी पड़ा है। तो ये डुप्लीकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स इसके अंदर है। तो हम सिर्फ यूनिक इसके अंदर डेटा देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप डिस्टिंग की कमांड इस्तेमाल करते हैं। सेलेक्ट डिस्टिंग सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज। ये इसके अंदर 58 रिकॉर्ड्स हैं। अब जो डुप्लीकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स है वो इसके अंदर से ख़त्म हो गया हुआ है। कौन सी? डिस्टिंक्ट कमांड के ज़रिए। इसी तरह से जी आप SQL डेवलपर के अंदर भी सिलेक्ट स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह जी सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टैब, ये भी कर सकते हैं, या सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉइज़, ये भी कर सकते हैं। अगर आप देखें तो ये इसकी फॉर्मेटिंग हुई हुई है। जितने भी कीवर्ड्स हैं, ये सिलेक्ट कीवर्ड्स है और फ्रॉम, इसको इसने डिफरेंट कलर दिया, ब्लू कलर। तो ये आपके पास ये जो जितने भी कॉलम्स हैं वो सारे, और उनके अंदर जो डेटा है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरह से आप इसको यहाँ से क्लियर करें। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ये कंट्रीज, ये इसके ऊपर आप क्लिक कर दें। सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम कंट्रीज, और ये आपकी कमांड रन हो गई है। ये 3 इसके अंदर कॉलम है और उसके अंदर डेटा भी इसने डिस्प्ले किया है। इसी तरह से SQL डेवलपर के अंदर आपके पास ये जितने भी टेबल्स आ रहे हैं, इन टेबल में से कोई भी टेबल आप उसको उठा के ड्रैग करके इसके अंदर रखें और ये सारे कॉलम इसके अंदर सेलेक्ट कर देगा। इसके अंदर 3 ही कॉलम है, कंट्री आईडी, कंट्री नेम, रीजन आईडी। इस तरह अगर आपको ये नहीं चाहिए, इसको कैंसिल कर दें और आपने सिर्फ एम्प्लॉइज़ का टेबल देखना है तो इसके ऊपर क्लिक करें और ये सारे उसने सेलेक्ट कर दिए हैं। सेलेक्ट की स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, सारे कॉलम्स उसने सेलेक्ट कर दिए हैं। जो आपने डिलीट करना है उसको सेलेक्ट करके उसको आप डिलीट कर दें। आखिर में मेरी आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके, और मेरी कोशिश होगी कि हर इतवार को एक नई वीडियो अपलोड करूं।